सुप्रभात बच्चों, आज तुम्हारा कक्षा 5 में चैप्टर 4 विषय भिक्षा पात्र और पेज नंबर 20 से लेकर 22 तक देखोगे। तो ये एक है पौराणिक कथा। कलाकार यहाँ पे हैं महात्मा गौतम बुद्ध, रत्नाकर सेठ, सेनापति जयसेन, धर्मपाल और एक बेटी सुप्रिया, जो महात्मा गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्या सुप्रिया। तो ये भिक्षा पात्र का अर्थ क्या होता है? एक भीख मांगने का कटोरा। क्या होता है? भीख मांगने का कटोरा। जो पात्र है, भिक्षुक जो पात्र लेकर भिक्षा करने के लिए जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये शिक्षा मिला कि दूसरों की भलाई के लिए हम सबको आगे बढ़ना होगा, तभी बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। ठीक है, हम अकेले सबका साथ नहीं पाते, तो हम मिलजुल कर जो असंभव को संभव कर सकते हैं। ठीक है, तो भूकंप, बाढ़ आदि आपदाओं में पीड़ित लोगों की मदद के लिए सबके आगे बढ़ना चाहिए। ये भिक्षा पात्र में लिखा है। पिछले 2-3 साल से ठीक तरह से बारिश नहीं हुई थी। भयंकर भूखा पड़ा था, भयंकर सूखा पड़ा था। धरती में जगह जगह दरारें पड़ गई थी, पेड़ पौधे सूख गए थे, पशु पक्षी प्यास से व्याकुल थे। पक्षियों का कलरव भी कम ही सुनाई पड़ता था। न जाने भूखे प्यासे कहाँ दुबके बैठे थे। ऐसा दिन था जिस दिन 2-3 साल तक बारिश नहीं हुआ। हम जानते हैं बारिश ज्यादा होने से संसार डूब जाएगा और बारिश ना होने से भी ये संसार डूब जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 साल तक बारिश नहीं हुआ। तो बारिश की वजह से हम बचते हैं, पेड़ पौधे होता है, खेती में खेत होता है तो हम खाते हैं। अगर ये ना होता तो हम भूखे प्यासे मर जाते थे। तो इस हालत में क्या हुआ? नगर में अकाल पड़ा था। जिसके पास थोड़ा बहुत अन्न था उसने बचाकर बुरे दिन के लिए रख लिया था। प्रजा हाहाकार कर उठे। इतनी सारी प्रजा कहाँ से लाएगी? जो बड़े आदमी हैं, धनी परिवार के लोग हैं, वो छुपा कर रखे हैं, वो आधा आधा करके खाते रहते हैं। लेकिन जो गरीबी है, बहुत सारे प्रजा लोग हैं, वो कैसे खाएंगे, कहाँ से लाएंगे, कौन देगा उनको? ये भूखे प्यासे मरते रहते हैं। तो महात्मा गौतम बुद्ध ने बुद्ध से लोगों की परेशानी देखी नहीं गई। उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और नगर के धनी भक्तजनों को बुला भेजा। ये इलाके में जितने सारे धनी व्यक्ति हैं, उनका जो शिष्य है, महात्मा बुद्ध ने उनको बुलाए और इसके बारे में सबको बोले। तो क्या करें? विभिन्न स्वर में महात्मा गौतम बुद्ध ने प्रश्न किया। विनम्र स्वर में महात्मा गौतम बुद्ध ने प्रश्न किया, प्रियजनों बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए आप में से कौन कौन तैयार है? इस हालत में आप जो मेरे शिष्य हैं, दो बड़े धनी परिवार के हैं, तो इस हालत में आप ये प्रजाओं को क्या मदद कर सकते हैं? तो महात्मा बुद्ध के वचन सुनकर रत्नाकर सेठ का सिर लज्जा से झुक गया था। वो हाथ जोड़कर बोला, भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे बस की बात नहीं है। मैं इतना बड़ा नगर को कैसे इतना अनाज दे सकूं? तब अब महात्मा बुद्ध की नजर सेनापति जयसेन पर पड़ी। जयसेन ने कहा, प्राण देने से यदि जनता को अन्न मिल जाए तो मैं पल भर में तैयार हूं, लेकिन मेरे घर में इतना अनाज नहीं है कि पूरे नगर का पेट भर सकूं। तो पहले रत्नाकर सेठ ने बोला कि मैं इतने सारे बड़े नगर को इतना अन्न नहीं दे सकूं, माफ करें। दूसरा, जो सेनापति जयसेन ने बोले, अगर चाहें ये अन्न के लिए मैं जान दे सकूं, लेकिन इतना अनाज में नहीं दे सकूं। तो तभी धनी धर्मपाल बोल उठा, भगवान,
मैं तो पहले ही परेशानी होने से दबा हूं। बारिश न होने से मेरे सब खेत सूख गए। बीज के लिए रखे अनाज से किसी तरह परिवार को आधा पेट खिला पा रहा हूं, तो मैं कहां से लाऊं? माफ करें। तो ये जो देखा है महात्मा बुद्ध ने, इस इलाके के जितने सारे बड़े धनीशाली के शिष्य थे उनको बुलाए और अपना अपना बात सबने बोल दिया है। तो यहां पे प्रश्न उठता है, महात्मा बुद्ध ने उनका चिंता का कारण क्या था? उनका चिंता का कारण क्या था कि इस हालत में जो पिछले 2-3 साल से बारिश नहीं हुआ था और खेती नहीं हुआ था, प्रजा ने भूखे प्यासे पेड़ पौधे सब सूख जाते मर जाते हैं, तो इसी हालत में क्या करना है, यही प्रश्न उनको पूछे थे। तो सभी एक दूसरे का मुंह देखते लगे। तभी भीड़ में से अचानक एक युवती सामने आई। वह थी महात्मा बुद्ध की प्रिय शिष्य अनाथ पंडित की बेटी सुप्रिया। वह अत्यंत दुखी लग रही थी। आंखों से आंसू पोंछकर उसने बुद्धदेव के चरण छुए और मीठी स्वर में बोली, यह तुझ सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं वे सब मुझे अपने संतान लग रहे हैं। दिखा है कितने बड़े बड़े धनीशाली शिष्य आए थे, वो क्या बोले थे, और एक गरीबी एक औरत एक शिष्य ने क्या बोले, मैं गरीब हो सकता हूं, लेकिन ये संसार में या ये इलाके में जितने सारे प्रजा हैं ये मेरे संतान की तरह, मैं उनका मदद कर सकूं। कैसे? अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं वे सब मुझे अपने संतान रहे हैं। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूँ। ये बात सुनकर सब आश्चर्यचकित हो गए। कोई तो हंसने लगे और कोई गुस्सा से क्या क्या बोलने लगे। तो सभी आश्चर्यचकित रहकर बैठे थे। भला एक स्त्री इतने बड़े नगर के लोगों का पेट कैसे भरेगी? कुछ तो मन ही मन हंसने लगे, कुछ क्रोधित होने लगे। किसी ने कठोर आवाज में ताना कसा, खुद को तो दोनों दाने दाने का अभाव है, फिर इतना बड़ा काम अपने सिर कैसे ले रही है? तुम्हारे घर में क्या भंडार भरे पड़े हैं? खुद को अपने को बचा नहीं पाते हो, खुद के लिए दाना नहीं है, अनाज नहीं है, फिर इतने सारे प्रजा तुम कैसे संभाल सकोगे? क्या तुम्हारे घर में भंडार है क्या? इसे विभिन्न प्रकार की बातें करने लगे। लेकिन शिवप्रिया सबके सामने सिर झुकाकर बोली, मेरे पास और कुछ नहीं, केवल भिक्षा पात्र के रूप में यह कटोरा है। मेरा भंडार नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा दिल है, मेरा मन कहता हूं, मेरा मन कहता है मैं सब कर सकता हूं। मेरे पास एक भिक्षा का पात्र है। अकल पीड़ितों के लिए मुझे भिक्षा मांगने में कोई लज्जा नहीं। मैं मेरे संतान के लिए, मेरे प्रजा के लिए मैं भिक्षावृत्ति करके जो मिलेगा उसे मैं हर घर को जाकर पहुंचकर उसे दे सकूं। ये प्रियजन, आपकी मदद से ही महात्मा बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी। मेरा भंडार तो आप सबके घर में भरा पड़ा है। मेरा जो भंडार है आप सभी के घर में भरा पड़ा है। आप मदद करेंगे तो मेरा भिक्षा पत्र सदा भरा रहेगा। आप सभी मदद करें तो मेरा ये जो भिक्षा पत्र भरा रहेगा। जब जब पीड़ितों को सहायता की जरूरत होगी तब तक मैं आपके द्वार पर जाऊंगी। आप जो कुछ सुधी देंगे वह भूखों को खिलाऊंगी। जब तक धरती माते आप जैसे पुत्र रही तब तक चिंता कैसे? आप ये धरती में आप जैसा इतना बड़ा पुत्र है धरती के, अगर आप हैं तो मेरा कुछ कमी नहीं होगा। आप चाहें तो मेरा ये जो भिक्षा के पात्र, ये जो कटोरी, उसका भर दो और मैं सबका पेट
भर दूंगा। महात्मा बुद्ध ने मधुर मुस्कान के साथ अपना हाथ आशीर्वाद के रूप में उठाया और बोले, तथास्तु, तुम्हारा संकल्प पूरा हो। दिखा, एक औरत ने क्या करने के लिए सोचा, अपने प्रजा के लिए भिक्षा करने के लिए भी लज्जा नहीं किया, क्योंकि ये भूख में पेट ज्वाला संभाल नहीं पाते। धनी सेठों ने अपने भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उड़ेल दिए। पात्र हमेशा भरा रहना लगा। अब नगर के किसी अकाल पीड़ित को भूखा नहीं रहना पड़ा। दिखाएं, ये जो सेठ थे, धनी सेठ, जो दे दिया पहला, तो और किसी का पेट भूखा नहीं रहा। उधर बारिश ने भी दया दिखाई और धरती की प्यास बुझाई। खेत फिर से लहरा उठे, भंडार फिर से भर गए। दिखा, कितना सुंदर लिखा है यहाँ पे रविंद्रनाथ ठाकुर ने जो लिखा है ये पौराणिक कथा भिक्षा पत्र में। कितना सुंदर चिंताधारा, कितना अच्छा काम किया है। इसीलिए हमें इस पाठ से क्या हमें शिक्षा मिला, दूसरों को भलाई के लिए हम सबको आगे बढ़ना होगा, तभी बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। अगर हम मिलजुल कर सबका सहायता करें तो हमारा कोई असुविधा नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।